मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। फिर से हम आप लोगों को एक नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग डिटर्मिनेंट का एक टॉपिक है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का एक टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप लोग देखिएगा, आप लोग जो पढ़े होइएगा उसमें जो है इसका यूज होता है और इसमें जो है आप लोग जानते होइएगा इन्वर्स प्रोसेस से, मतलब एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग इन्वर्स प्रोसेस यूज करते होइएगा। आप लोग देख सकते हैं जो बच्चे इस बार खास करके ये जो वीडियो है उस बच्चे को हेल्प मिलने वाला है जो इस बार 2023 में मतलब 2023 में आप लोग मेंस का एग्जाम अप्रैल सेशन का जो है 6 अप्रैल से जो स्टार्ट है एग्जाम उसको देने जा रहे हैं। उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि आज जो है आप लोगों को बताने वाले हैं एकदम एक फिक्स क्वेश्चन जो आपको मेंस में एक क्वेश्चन आता ही है। मतलब आप लोग इस रूल को देखिएगा और इस रूल को समझ के आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन बैंक होगा जो पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं आज क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रूल है ये इतना अच्छा रूल है जो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन जो है आप लोगों को तुरंत बन जाएगा। तो देखते हैं क्रैमर्स रूल अपना लोगों को क्या कहता है, मतलब क्रैमर्स रूल का क्या सब कंसेप्ट है और इसका क्या मेथड है। पहले आप लोगों को मेथड बताते हैं, पहले थ्योरी, इसके बाद एक दो क्वेश्चन लेके और प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए आप लोग अब 2023 का एनडीए का और जो सीयूईटी का या मेंस का जो अभी एग्जाम होने वाला है आप लोग को जल्दी क्वालिफाई कर जाइए। यही हम आप लोगों को एक तरह से ऊपर वाला से मनाते हैं कि आप लोग जल्दी क्वालिफाई कर लीजिए और अच्छा से अच्छा कॉलेज में पहुंचिए, क्योंकि आप लोग यदि आगे बढ़ते हैं तो उसके साथ हम लोग का भी नाम होगा। जो भी सर आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आप लोग को एक छोटा सा वीडियो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप लोग इसको बढ़िया से देखिए और समझिए। यदि आप लोग समझ गए ना तो आप लोग को मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग एक क्वेश्चन जरूर मेंस का सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन से बना के जरूर आइएगा, यदि आप लोग थोड़ा अच्छा से पढ़ लिए तब। तो चलिए आज देखते हैं क्रैमर्स रूल। तो देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप लोग को हम पहले कह दिए हैं। जो ये जो टॉपिक है आप लोगों को एलजेब्रा का जो 12th का एलजेब्रा है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट उसके लास्ट में है, इसीलिए आप लोग जाके देख सकते हैं उस टॉपिक को कि आप लोग को लिखल होगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए उसमें जो बनाते थे उसका जो फॉर्मूला होता था x बराबर a इनवर्स b, लेकिन आज जो है आप लोग को बताने वाले हैं फास्ट मेथड। फास्ट मेथड किसके यूज से, तो यूज करेंगे अपना लोग क्या चीज, क्रैमर्स रूल। मतलब अपना लोग जो है इसको यूज करेंगे क्या चीज का, क्रैमर्स रूल का। तो क्रैमर्स रूल का देखिए 4 जेईई एनडीए और सीयूईटी 2023 के लिए, मतलब आप लोग के लिए एकदम वैलिड है। आप लोग जरूर इसको देखिए। तो जल्दी से एक आप लोग कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए जिससे आप लोग को नोट बनाने में सुविधा होगा। तो चलिए क्या है क्रैमर्स रूल पहले जानते हैं अपना लोग। देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। आज जो है ना ये लेक्चर बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप लोग अच्छा से देखिए। अब जो है आप लोगों को कहते हैं, देखिए सबसे पहले थोड़ा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देते हैं, कैसा कैसा टॉपिक था आप लोग पढ़े होइएगा। तो देखते हैं आप लोग देखिएगा ऐसा टाइप का क्वेश्चन पढ़ेगा 3x + 2y = 4 है और x - y = 3 है। तो देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको जो है आप लोग जो 11वीं नहीं 12वीं का जो टॉपिक में पढ़े होइएगा 12वीं का, उसमें आप लोग जानते होइएगा इसको जो बनाया जाता है x बराबर a इनवर्स b। इसको जो बनाया जाता है x बराबर a इनवर्स b, मतलब इसको यूज करते हैं आप लोग x बराबर a इनवर्स b। आज जो है इस मेथड से हम नहीं बनाएंगे। आज कौन मेथड से बनाएंगे इस टॉपिक को, तो अपना लोग बनाएंगे इस मेथड से। कौन सा मेथड देख लीजिए आप लोग, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। आज जो है इसी क्वेश्चन को क्रैमर्स रूल से बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि
आप लोग को क्रैमर्स रूल कहता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग इस थ्योरी को समझिए बढ़िया से। क्रैमर्स रूल का जो थ्योरी है उसको देखिए बढ़िया से। इसके बाद जो है आप लोग अच्छा समझिए। इफ आपको इक्वेशन दिया रहेगा a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 ऐसे दिया रहेगा। इसके बाद ये पहला इक्वेशन दे रहेगा। इसके बाद देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, मतलब ये आपका दूसरा इक्वेशन दिया रहेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद तीसरा जो है, तीसरा आप लोग को दिया रहेगा तीसरा a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, मतलब आप लोगों को इस तरह का 3 ठो इक्वेशन मिलेगा। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए इस थ्योरी को, और इस थ्योरी को समझ के आप लोग कोई भी क्वेश्चन को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आवे तो आप लोग सीधा उसको उड़ा सकते हैं। मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन होने वाला है, मतलब आने वाला है, तो आप लोग सीधा क्रैमर्स रूल को यूज करिए और सीधा बना दीजिए ना। तो देखिए, ये जो है अभी टारगेट टाइप से हम बता रहे हैं इस लेक्चर में, तो इसीलिए आप लोगों को जो बच्चे 12th में हैं तो उसको टेंशन ना लीजिए, उन लोगों को नया नया लेक्चर मिलेंगे बहुत जल्द। लगभग 3 या 4 अप्रैल से चालू हो जाना चाहिए, तो आप लोग को जल्दी जल्दी बताएंगे। लेकिन जो बच्चे इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं एनडीए और मेंस के लिए, उसके लिए है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग एकदम नजर गड़ा के देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी देखिएगा इस टाइप का। सबसे पहले आपको देखिए 3 ठो इक्वेशन दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले आप लोग को क्रैमर्स रूल के बारे में बताते हैं कि देखिए कैसे लागू होता है। सबसे पहले ये 3 इक्वेशन दे रहेगा, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, टेंशन उसी को होता है जो नहीं पढ़ता है। तो चलिए अब अपना लोग देखते हैं। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा 3 ठो इक्वेशन है आपके पास, 3 ठो है ना, आप लोग देख सकते हैं 3 ठो इक्वेशन है। अब देखिए ना, अब जो है अपना लोग एकदम टारगेट हिसाब से पढ़ रहे हैं कि इसमें एक डेल्टा का वैल्यू आप लोग मानिएगा, डेल्टा का वैल्यू। तो क्या डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा का वैल्यू, तो देखिए आप लोग डेल्टा किसको मान, देखिए इसका जो कोफिशिएंट है ना, x का, y का और z का, इस तीनों में जो है उसको डेल्टा मान लीजिए। कितना होगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 और c3। आपका देखिए डेल्टा वन मानने में कोई दिक्कत नहीं ना। कैसे मान लिए, तो देखिए x y और z इसके जो गुना में है, गुना में कितना है ना, मतलब ये जो है इस सबटा को वैल्यू क्या किया अपना लोग, लिख डाले। उसको क्या लिख डाले आप लोग, डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट। अब जो है आप लोग क्या करिएगा, इसी तरह से एक वैल्यू लीजिएगा डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 में देखिए क्या लीजिएगा, तो डेल्टा 1 मतलब एक तरह से बुझिए तो समझने के लिए x वाला पार्ट। तो सबसे पहले देखिए इसमें आगे कौन है, देखिए गौर से थोड़ा, इसमें आगे कौन है, d1 d2 d3 है ना। उसके बाद इसका पिछला जो भी x y z है वो ले लीजिए। तो कहते होगा b1 b2 b3 और c1 c2 और c3 हो गया। समझ गए आप लोग, मतलब डेल्टा लेना बहुत आसान है। डेल्टा 1 जो लीजिएगा, तो डेल्टा 1 मतलब x वाले पार्ट एक तरह से बुझिए। तो सबसे पहले आगाड़ी वाला ले लिए और उसके बाद इसका जो दोनों का कोफिशिएंट है y और z का वो ले लिए। समझ गए बात। उसी तरह से आप लोग उसी तरह से डेल्टा 2 मानिए। तो डेल्टा 2 कैसे मानिएगा सो देखते हैं, याद रखिएगा इसको। तो डेल्टा 2 जो है अपना लोग का क्या होगा, तो डेल्टा 2 मतलब y वाला पार्ट अब लेने वाले हैं। ये जो y वाला है, y वाला ये पार्ट लेने वाले हैं। इसका मतलब पीछा में है आपके पास कितना, a1 a2 a3 और एक बार लास्ट वाला ले लीजिए। लास्ट में है कहते d1 d2 d3 है ना, d3। उसके बाद जो इसके आगे में जो बचा हुआ वो कितना है, c1 c2 c3
आप लोग देख लिए। इसके बाद एक ले लीजिएगा डेल्टा थ्री। डेल्टा थ्री कैसे निकालेंगे तो दिखा देते हैं। डेल्टा थ्री मतलब जेड वाला पार्ट, तो जेड वाला पार्ट लीजिएगा, उससे पीछे में कितना पार्ट है बताइए? दो पार्ट है, क्या है सो बताइए? तो A1 B1, A2 B2, A3 B3 है ना। अब जो है आप लोग इसके बाद जो लास्ट में क्या बचा हुआ था? D1 D2 और D3 आप लोगों को बचा हुआ है ना। अब आप लोग एक बार गौर से देख लीजिए, ये जितना भी पार्ट है आप लोग एक बार अच्छा से समझ लीजिए, देखिए समझ में आता है कि नहीं आता है। इसके बाद हम इस पे कुछ विशेष बात करेंगे। हो गया है, नहीं टेंशन लीजिए। सबसे पहले यही मानना बहुत जरूरी है, आप लोग यदि जानते हैं इसके बारे में तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं तो सबसे पहले इसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पे काम होगा, मतलब यही पे खेल होगा। नहीं, चलिए तो देखिए, सबसे पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं। रिपीट क्या करते हैं तो आप लोग को एकदम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग एकदम समझने का प्रयास कीजिए कि देखिए पहला इक्वेशन है, इक्वेशन पहला है, दूसरा इक्वेशन है और तीसरा इक्वेशन है ना। पहला, दूसरा और तीसरा। अब तीन जो इक्वेशन है आपके पास, इस तरह का सिस्टम ऑफ इक्वेशन आएगा। तो सबसे पहले आप लोग डेल्टा वन लीजिएगा, सॉरी डेल्टा। तो डेल्टा में क्या रखिएगा, तो आप लोग एक बार दिमाग खोल के एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया से कि देखिए डेल्टा में जो है कि जितने भी एक्स वाई जेड वाला सब है पार्ट का, वो सब ले लीजिए। पहला बात समझ गए ना। उसके बाद देखिए अपना लोग को बात आएगा दूसरा क्या, डेल्टा वन। तो डेल्टा वन में कैसे लेना है, चलिए देखिए चेक करते हैं डेल्टा वन कैसे लेते हैं। तो डेल्टा वन में मतलब एक्स वाला पार्ट आएगा, ए वाला पार्ट। तो ए वाला जो पार्ट आएगा तो आप लोग देखिए इसको हटा दीजिए, हट गया, मतलब x वाला डेल्टा वन मतलब x वाला पार्ट ले रहे हैं, तो इस खत्म कर दीजिए इसको। तो आगाई में की बचल है D1 D2 D3, ये बैठा दिए। एक बाद ये दोनों का कोफिशिएंट बैठा दीजिए, समझ गए। इसको जो बैठा दिए आप लोग देखते रहिए, खाली इसको बैठाना सीखिए। मतलब अब देखिए डेल्टा टू में क्या हुआ, डेल्टा टू में देखिए, डेल्टा टू मतलब y वाला पार्ट आएगा, तो उसके पीछा में है ना, सो कहिए तो डेल्टा टू मतलब y वाला पार्ट, तो इसमें है ना, तो उसको पहले ले लिए। उसके बाद आगे वाला D1 D2 D3 ले लिए। इसके बाद जो है उसके आगे क्या है C1 C2 C3 दे दिया आराम से, इधर समझ गए। अब जो है डेल्टा थ्री कैसे मानेंगे, आप लोग भी दिमाग लगाइए। तो अब कहिए डेल्टा थ्री मतलब जेड वाला पार्ट, तो दो ठो तो है पीछा में, तो दो ठो रख दिए, और सबसे आगे वाला देख लीजिए D1 D2 D3, ये समझ गए ना। अब आपके पास कितना वैल्यू है, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री और डेल्टा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो ध्यान रखिएगा क्रैमर्स रूल का, वो आप लोग तो डिटरमिनेंट तो आता होगा आप लोग को, आप ही लोग बताइए, डिटरमिनेंट आता है ना। तो अब आप लोग क्या करिए, अब सिंपल सा एक छोटा सा चिंदी सा क्वेश्चन, सॉरी कंसेप्ट ध्यान रखिए। अब आप लोग एक बॉक्स बना के लिख लीजिए, बॉक्स बना के कि यदि x का वैल्यू पूछेगा, यदि x का वैल्यू पूछेगा आप लोगों से, तो इसको दे दीजिएगा डेल्टा वन बाय डेल्टा। y का वैल्यू पूछेगा तो डेल्टा टू बाय डेल्टा, और z का पूछेगा तो आप ही लोग बताइए डेल्टा थ्री बाय डेल्टा, डेल्टा थ्री बाय डेल्टा, थ्री बाय डेल्टा थ्री बाय डेल्टा। आप इस फॉर्मूला पे लगा दीजिए, आपका एक्स वाई जेड हमेशा निकलेगा, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू आराम से निकलेगा। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आवे आप लोगों को सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन में, तो आप लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आराम से समझ सकते हैं ना। इसीलिए अब आप लोग बताइए, अब आप लोग बताइए कि डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री तो ले सकते हैं। अब है आप लोगों को कंसेप्ट क्या, तो देखिए इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन एग्जाम में मेंस में नहीं आता है, मतलब फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन ई कॉन्सेप्ट इतना हल्का हुआ कोई भी बच्चा बना लेगा। अब आईटी इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो उसमें तो कुछ क्वालिटी होना चाहिए नहीं, तो इसीलिए इस फॉर्मूला पे थोड़ा कहानी में ट्विस्ट डाल देता है भाई साहब। अब देखिए
कि यहाँ पर वेयर आप लोग लिख दीजिएगा, वेयर आप जो नोट बनाए हैं, वेयर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डेल्टा का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप लोग को आराम से वैल्यू आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन किसी बच्चा को नहीं होगा। लेकिन अब आइए मेन अस्त्र हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, मेन कंसेप्ट अब आप लोगों को सिखा रहे हैं। अब देखिए आप लोगों से जो पूछेगा, आप लोग एक नोट कर लीजिए, आप लोग जो है एक नोट कर लीजिए और इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अभी आप लोग पढ़े क्या, अभी आप लोग पढ़े कि x का वैल्यू पूछेगा तो पहला बात कि डेल्टा 1 बाय डेल्टा, y का वैल्यू पूछेगा तो डेल्टा 2 बाय डेल्टा, और z का वैल्यू पूछेगा तो कितना, डेल्टा 3 बाय डेल्टा। नहीं, अब आप लोग कहिए, ये तो पढ़े है ना। अब देखिए वेयर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डेल्टा का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब जो है हम आप लोगों से दूसरा नोट सिखाने वाला हूं, और दूसरा नोट पे सबसे बेसी ध्यान दीजिए, सबसे बेसी दूसरा नोट जो है सबसे बेसी। आप तो जान गए, लेकिन आप लोग एक बात कहिए, यदि डेल्टा का वैल्यू जीरो आ जाए, डेल्टा का वैल्यू जीरो आ जाए तो आप ही लोग बताइए ना, जब ये जीरो डालिएगा तो बट्टा में जीरो होगा, और कोई भी नंबर ऊपर में अब बट्टा में जीरो अनडिफाइंड मारेगा, अब अनडिफाइंड करेगा ना, इस परिस्थिति में आप क्या करिएगा। तो देखिए इसमें इसी पर सबसे ज्यादा जेईई में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बेसी जो क्वेश्चन होगा आप लोग देखिएगा, सबसे बेसी क्वेश्चन जेईई जो आता है उसमें इसी पे बेसिस पे पूछा जाता है कि देखिए डेल्टा का वैल्यू यदि जीरो कर देंगे तब तक एक्स का वैल्यू थोड़ा मुश्किल है बनाना। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दो ठो कंसेप्ट आता है। देखिए पहला कंसेप्ट क्या है, पहला कंसेप्ट है कि डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3, इसका वैल्यू भी जीरो आना होगा। पहला कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा, इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो आ जाए तब आप लोग क्या करिएगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इस सबको जीरो होना पड़ेगा। यदि इस परिस्थिति का आ जाए, यदि देन कंसिस्टेंट होगा एंड इनफिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, कंसिस्टेंट पे ध्यान दीजिएगा, कंसिस्टेंट मतलब इसका हल होगा, और हल एक ठो नहीं आएगा, एक से ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा इस नोट को, इस नोट बहुत वीवीआई होने वाला है। इसके बाद दूसरा नोट जो है हम आप लोग को तीसरा बताने वाले हैं कि ऐसा भी आएगा, इसमें एक नंबरी और इसका 2 नंबर कर देते हैं, मतलब 1 नंबरी और 2 नंबरी। अब देखिए मान के चलिए कि डेल्टा 1 जीरो आ गया, डेल्टा 2 जीरो आ गया, और डेल्टा 3 जो है जीरो नहीं आया। अब ये किसी के साथ हो सकता है, ऐसा बात डेल्टा 2 के साथ भी हो सकता है कि 2 ठो जीरो हो जाए, 2 ठो जीरो हो जाए और एगो जीरो नहीं आवे, मतलब कोई एगो हो सकता है ऐसा बात। ये नहीं आप डेल्टा 3 ने जीरो होगा, डेल्टा 1 भी हो सकता है नहीं जीरो हो, और दोनों आ जाए, मतलब कंडीशन बन सकता है, प्रोबेबिलिटी संभावना। मतलब कि इस तरह का कंसेप्ट यदि आवे कि 2 ठो जीरो, कोनो 2 ठो जीरो आ एगो जीरो नहीं आवे, तो इसका नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, इसका नो सॉल्यूशन मतलब, और इसको नो सॉल्यूशन तो होगा ही, मतलब नो सॉल्यूशन तो होगा ही, और ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट हो जाएगा,
इनकॉन्सिस्टेंट। और जो बोर्ड पूछता है, बोर्ड नहीं, बोर्ड को तो क्षमता ही नहीं उतना पूछने का जल्दी ज़्यादातर, लेकिन ये जो मेंस पूछता है, मेंस, ये मेंस में खास करके क्वेश्चन इसी दो पे देता है। मतलब बच्चा आवे और सीधा फंस जाए, एकदम क्वेश्चन देखेगा और सीधे बाउंस मारेगा। एक ठो ई और एक ठो ई नोट। देखिए आप लोग एक बार गौर से देख लीजिए, ग्रामर रूल जो है आप लोग को छोटा छोटा क्वेश्चन तो अभी नहीं करवाएंगे, सिर्फ मेंस का क्वेश्चन करवाएंगे क्योंकि एग्जाम का टाइम नजदीक है। तो देखिए सबसे पहले वैसे हम कंसेप्ट ले रहे हैं, नहीं टेंशन लीजिए, कि ई पहला नोट x बराबर डेल्टा 1 बाय डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 बाय डेल्टा, z बराबर डेल्टा 3 बाय डेल्टा, फिर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। समझ गए बात? मतलब 0 नहीं है तो आपका काम आसान है। तो इसका जो है ये तो है, इसका जो होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये भी कंसिस्टेंट होता है, ये भी कंसिस्टेंट होता है, मतलब ये भी कंसिस्टेंट होता है। लेकिन हम आज जो बताने वाले हैं, मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये भी कंसिस्टेंट होगा। लेकिन सबसे बेसी जो जेईई में क्वेश्चन पूछा जाता है, जेईई मेंस में, वो इस पे पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि डेल्टा का वैल्यू 0 होगा तब तो सबको 0 होना होगा, तब कंसिस्टेंट होगा और इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। इस कंडीशन को बेसी ध्यान रखिएगा, ये जो कंडीशन है ये वाला कंसिस्टेंट और इनफिनिट सॉल्यूशन, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आएगा। और दूसरा बात देखिए, इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए? 2 को 0 हो गया, एगो 0 नहीं हुआ, कोई एगो, ये नहीं कि डेल्टा 3 हो, डेल्टा 1 भी हो सकता है, डेल्टा 2 भी हो सकता है। तो उस परिस्थिति में नो सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट इसको कहा जाता है, इनकंसिस्टेंट। वैसा इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। तो क्या सर अब एक क्वेश्चन दिखाइए। तो एक नहीं, आप लोगों को हम 2 क्वेश्चन सिर्फ मेंस का बता रहे हैं। चलिए तो देखते हैं एक जेईई मेंस का क्वेश्चन, जो देखिए कैसे पूछा गया है और इस तरह का क्वेश्चन को कैसे जवाब देते हैं। तो आप लोग इस नोट को ध्यान रखते हुए आप लोग एकदम आगे बढ़िए। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन ढाई से। अब देखिए, आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस है कि जेईई मेंस 29 जून को पूछा हुआ है और 2022 में पूछा हुआ। कहता है क्वेश्चन क्या कि देखिए कि इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब आप लोग को इक्वेशन दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। पहला इक्वेशन यहाँ है, दूसरा इक्वेशन यहाँ है और तीसरा इक्वेशन यहाँ है। कहता है वेयर, जहाँ लैम्डा और के, मतलब डेल्टा और के बिलोंग्स, क्या चीज है? डेल्टा और के कितना है? बिलोंग्स आर है। हैज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या चीज? लैम्डा प्लस के इक्वल टू क्या होगा? आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग गौर से देखिए, हम आप लोग को जो नोट बताए हैं, अभी जो बताए हैं कि इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा। इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए देखिए सबसे पहले डेल्टा का वैल्यू क्या करेंगे? 0 करेंगे ना। उसके बाद डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सबको वैल्यू 0 हो जाएगा ना। तो चलिए सिर्फ देखिए, हम आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि इस कंसेप्ट को खाली ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपको अपने आप बनेगा। तो सबसे पहले डेल्टा के इक्वल टू कहते करेंगे 0, और डेल्टा किसको मानते हैं? सो आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। आप अपने क्वेश्चन देखिए, डेल्टा कोफिशिएंट है, इसका मतलब अब अपना लोग एकदम क्वेश्चन समझने वाले हैं। और क्वेश्चन कैसे समझेंगे? तो चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखिए कि डेल्टा होगा कितना। तो सबसे पहले डेल्टा जो होगा, इसमें हमको क्वेश्चन लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 2 1 -1 होगा ना, और 1 -3 और 2 हो जाएगा। इसके बाद 1 4 और लैम्डा हो जाएगा, सॉरी डेल्टा हो जाएगा ना। डेल्टा आप ही लोग जवाब दीजिए, डेल्टा हो जाएगा ना। अब सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालिए। तो डिटरमिनेंट निकालिएगा तो क्या होगा? सबसे पहले 2 लेंगे और सॉरी इसके बराबर कितना हो जाएगा? 0। मतलब इनफिनाइट सॉल्यूशन जब ये होगा तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो डेल्टा डिटरमिनेंट ले लिए, इसको इक्वल टू में क्या कर दिए? 0। अब जो है इसका कितना होगा आप लोग बताइए? तो 2 होगा, तो -3
डेल्टा -8 और -1 होता है इसका साइन, तो इसका क्या हो जाएगा सो बताइए आप लोग। तो ये खत्म डेल्टा और -2 हो जाएगा। आप ही लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जो बच्चे जानते हैं जहाँ से जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी तोड़ फाड़ दीजिए उसको। और -1 होगा तो क्या होगा, ये खत्म 4 + 3 7 होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सबसे पहले देख लीजिए एक बार करेक्टनेस चेक करिए। 2 खत्म तो करिए -3 डेल्टा -8 ठीक है। इसका बाद 1 लीजिएगा -1, इसको गौर से थोड़ा देखिएगा। -1 लेंगे तो -1 लेंगे तो खत्म लेम्डा -2 और -1 तो कितना हो जाएगा खत्म 4 + 3 सही है। अब आप लोग कहिए इसका -6 लेम्डा हो जाए, सॉरी डेल्टा हो जाएगा, अब -16 हो जाएगा ना। ये कितना होगा तो माइनस डेल्टा हो जाएगा और +2 हो जाएगा ना। चेक कर लीजिए थोड़ा ठीक से, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब आप लोग देखिए कि -7 डेल्टा और ये कितना हो जाएगा, आप ही लोग बता दीजिए कि आप लोग का हो जाएगा कितना 14 -21 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। होगा, चेक कर लीजिए आप लोग, चेक कर लीजिए। हाँ 21 होगा। और -7 डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा प्लस में, 21 होगा ना प्लस में, आप लोग चेक कर सकते हैं 21 इसका प्लस में आएगा। और जब ये 21 प्लस में आएगा तो आप लोग बता सकते हैं कि डेल्टा का वैल्यू आपको कितना आएगा। डेल्टा का वैल्यू -3 आएगा, आप चेक कर सकते हैं डेल्टा का वैल्यू -3 आएगा ना। आप लोग कहिए डेल्टा का वैल्यू -3। अब जो है मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग ध्यान दीजिए, हमको कथी का वैल्यू पूछा है, आप ही लोग बताइए, आप लोग समझाइए क्या चीज का वैल्यू पूछा है। लैम्डा डेल्टा प्लस के का, तो डेल्टा का तो वैल्यू ला लिए हैं -3। अब जो है के का वैल्यू कैसे आएगा, के तो फंसाएगा अपना लोग का, तो आप टेंशन ना लीजिए। सबसे पहले आप लोग बार बार कह रहे हैं कि इनकॉन्सिस्टेंट नहीं, सॉरी इसमें क्या पूछ रहा है इनफिनाइट सॉल्यूशन जो होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन, तो डेल्टा भी 0 और डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 सब 0 होगा ना। आप चेक कर सकते हैं अपने कॉपी में जो नोट बनाए हैं उसको। इसका मतलब डेल्टा 1 भी 0 करते हैं, तो डेल्टा 1 भी 0 होगा, तो डेल्टा 1 0 करेंगे तो क्या होगा डेल्टा 1 का वैल्यू, आप ही लोग बताइए। डेल्टा 1 का जो वैल्यू होगा वो सबसे पहले x का मतलब इक्वेशन लिख लेते हैं कि 2x + y - z = 7 है, और x - 3y + 2z = कितना है 1 है, और x + 4y प्लस डेल्टा z = कितना है k। इसका मतलब x का वैल्यू अपना लोग ले रहे हैं, तो सबसे पहले 7 1 k। आप लोग ध्यान दीजिएगा, डेल्टा 1 हम आप लोग को समझा चुके हैं, आप लोग बढ़िया से डेल्टा 1 पे ध्यान दीजिए, कहे ना बढ़िया से ध्यान दीजिए। तो अब देखिए 7 1 k सही बात है, और इसके बाद होगा 1 - 1, इसके बाद होगा -3 और 2 हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा 4 हो जाएगा, और डेल्टा का वैल्यू आप निकाल चुके हैं कितना -3, तो -3 दे दीजिए, और इक्वल टू कितने कर देंगे 0। अब यहाँ से क्या आएगा आप ही लोग बता दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा k का वैल्यू। तो आप लोग देखिए 7 लीजिएगा, R1 के रिस्पेक्ट में चलते हैं, तो 7 लेंगे तो कितना होगा, एक खत्म, तो 9 - 8 कितना हो जाएगा, एक बार में कर दीजिए, 9 - 8 1 आ जाएगा। -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक खत्म, तो -3 -2k। इसके बाद -1 लेंगे तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, तो 4 + 3k हो जाएगा, 4 + 3k। आप लोग चेक कर सकते हैं बढ़िया से, इक्वल टू कितने कर देंगे 0, इक्वल टू 0 कर दिए। अब जो है सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करिएगा तो 7 +3x + 2k और -4 -3k इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि इसका k का वैल्यू क्या हो गया, सवाल बन गया है, तो इसका हो जाएगा -k, और देखिए 7 3 10 और 7 3 10 और -4, इसका हो जाएगा +6 इक्वल टू 0। इसका मतलब k का वैल्यू हो गया हीरो 6 आ गया,
के का वैल्यू आ गया, बन गया क्वेश्चंस। अब जो है आप लोग को पूछता क्या है, के का वैल्यू 6 है, लेमडा का वैल्यू -3 है। तो आप लोग देखिए तो क्या पूछता है, आप लोग गौर से देखिए यहाँ पे लेमडा प्लस के। अब तो आप लोग अपना हीरो है, तो क्या हो जाएगा कहिए, लेमडा प्लस का के का वैल्यू हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं -3 और +6, इसका आंसर हो जाएगा 3। आपका आंसर हो गया कौन, बी नंबर आपका ऑप्शन हो गया 3। आप लोग चेक कर सकते हैं एकदम इजी से, मतलब डेल्टा का 0 किया था, सॉरी डेल्टा 1 का था, ये डेल्टा जैसे दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू अपना लोग आ गया -3 सोल्व करके, और डेल्टा 1 0 के इससे क्या आ जाएगा अपना लोग का के का वैल्यू। अब दोनों का वैल्यू ऐड कर दिया, आंसर आ गया। समझ गए, एक बार जरूर इस वीडियो को फिर से देखिए, जरूर समझ में आएगा। सिर्फ जो बच्चे इस बार मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए बनाए हैं ये वीडियो। अब जो है अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी जून 27 जून का है, और 27 जून में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2022 में। इस तरह का देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, एकदम एक स्टेप में क्वेश्चन बनेगा कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना 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 और इतना 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 बी इनकॉन्सिस्टेंट। ध्यान दीजिए, आ गया रूल। यदि आप लोग रूल जानते हैं तो क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। इनकॉन्सिस्टेंट इसका मतलब समझ गए कि डेल्टा 0 तो होगा ही, होगा ना, सबसे पहला बात आप देख सकते हैं नोट में। अब देखिए तो सबसे पहले हम ढाई से इसको डेल्टा बराबर 0 करते हैं। डेल्टा बराबर 0 जब ये करिएगा तो आप लोग को मिलेगा कितना, वही मिलेगा जो ऊपर वाले को मंजूर होगा। चलिए तो देखते हैं, डेल्टा 1 2 1 अल्फा 3 -1 और होगा -अल्फा 1 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप ही लोग बता दीजिए, इक्वल टू हो जाएगा 0। हमको सिर्फ अल्फा का वैल्यू पूछता है। देखिए इनकॉन्सिस्टेंट कहा है और देन अल्फा इक्वल टू हमसे पूछ रहा है कि अल्फा का वैल्यू बताओ, हिम्मत है तो देखिए एकदम जवाब देते हैं। इसको कैसे जवाब देंगे तो देखिए, अब आप लोग देखिए गौर से इस क्वेश्चन को देखते हुए, इसका जो वैल्यू निकालिएगा आप लोग, तो देखिए इसका जो 1 लीजिएगा, 1 R1 के हिसाब से चलते हैं अपना लोग, तो 1 लेंगे तो कितना होगा, सो बताइए, 1 लेंगे खत्म 6 मतलब 3 2 6 अब +1 7 हो जाएगा, होगा ना। -2 लेंगे तो -2 लेंगे तो ये खत्म होगा 2 अल्फा हाँ 2 अल्फा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। अब +1 लेंगे तो क्या होगा, 1 लेंगे तो ये खत्म अल्फा +3 अल्फा 4 अल्फा हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब आप लोग देखिए एकदम आंसर आ चुका है 7 माइनस, इसमें से एक अल्फा खत्म, अल्फा -2 अल्फा +4 अल्फा। अब आप लोग बताइए कि इसका जो है 2 अल्फा इक्वल टू -7 होगा, अल्फा इक्वल टू कहते हैं -7/2। आपका आंसर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं -7/2 आपका आंसर, आप चेक कर सकते हैं आंसर, आपका आंसर आ गया। मतलब ये जो क्रैमर्स रूल है, क्रैमर्स रूल को यदि आप लोग अच्छा से ध्यान देते हैं, बढ़िया से ध्यान देते हैं, यदि समझते हैं तो आप लोग क्वेश्चन तुरंत बन सकता है। आप देख सकते हैं अपने क्वेश्चन बैंक में, देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है। तो आप इस कंसेप्ट को, इस रूल को बढ़िया से समझिए और सीखिए, और ऐसा क्वेश्चन को सीधा उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन नहीं। तो अब आप लोग मैं प्रयास कर रहा हूं, और जो ये प्रयास किए हैं इस लेक्चर को बनाने का आप लोग को हेल्प करने के लिए। तो यदि आप लोग को अच्छा लगता है, समझते हैं, यदि सीखते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो बच्चे इस बार एग्जाम में अपियर होएगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, और फिर से हम मिलते हैं नए लेक्चर में नए अंदाज के साथ। तब तक आप लोग एकदम मस्ती में पढ़ते रहिए, मस्ती में एकदम रूल कंसेप्ट जो भी है। हाँ ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बच्चा जानता है, सर ट्रिक क्या होगा, ट्रिक कोई नहीं होता है। जो बच्चा को कंसेप्ट आता है वो ट्रिक अपने से डेवलप कर सकता है। हाँ कुछ क्वेश्चन को ट्रिक पे होता है, तो ट्रिक पढ़ के क्या होगा, ट्रिक पढ़ के आपका आईटी थोड़े निकलेगा। इसीलिए आप लोग जो है ना बढ़िया से ध्यान दीजिए पढ़ने पर, और एकदम मन लगा के पढ़िए।
तो इस रूल को ज़रूर सीख के जाइएगा, आप लोग एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। और जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाल बटन दिखता होगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े और समझे, सीखे। जय हिंद।